कर पाऊँ। पूरे यूपीएससी जर्नी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग बहुत करें। मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी 2018 में जनवरी से किया और फरवरी 2018 से ही मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप बहुत छोटे टारगेट रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में बस एक क्वेश्चन हर दिन लिखता था एंड ये मैं 1 महीना तक किया था, फरवरी पूरा। एंड फिर मैं प्रीलिम्स का तैयारी में लग गया था एंड फिर प्रीलिम्स के बाद फिर मैं आंसर राइटिंग को कंटिन्यू रखा। आंसर राइटिंग आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब 1-2 टॉपिक जब आप पढ़ लें, फॉर एग्जांपल पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, एंड अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तभी से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि एक दिन में आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक दिन में नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज को भी रेफ़र किया था। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस जो हैं आप गूगल करके आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एस बाबा एक ऑनलाइन वेबसाइट है, इनसाइट्स ऑन इंडिया एक वेबसाइट है, वहाँ से आप डेली क्वेश्चंस वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप प्रीवियस यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, upsc.gov.in, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक एक करके आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली कि आपका एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं हमेशा से इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन हमेशा से हर क्वेश्चन में लिखा। इनफैक्ट अगर 2 मिनट भी अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं पहले इंट्रो देता था, फिर मेन बॉडी लिखता था, फिर कंक्लूजन लिखता था। और सारा का सारा जो पॉइंट्स होते, जो आंसर होता था वो मेरे पॉइंट्स में होते थे। मैं कोशिश करता था पॉइंट्स में लिखूँ। कभी कभी जो GS 4 एंड GS 2 के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, तो वहाँ पे आप पैराग्राफ फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान देने का ज़रूरत है कि आपका जो पैराग्राफ हो 3-4 मैक्सिमम 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो आप अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो फ्रीक्वेंट पैराग्राफ चेंज करिए। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो 3-4 लाइन से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। एंड सेकेंडली मैं फोकस करता था कि अगर 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं सो उसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता था एंड 15 मार्कर के क्वेश्चंस को मैं 3 सब क्वेश्चंस में डिवाइड करता था। एंड मैं कोशिश करता था कि ये डिवाइड करने के बाद मैं 10 मार्कर में 5 + 5 10 पॉइंट्स लिखूं एंड 15 मार्कर में मैं 15 पॉइंट्स लिखूं, 5 + 5 + 5। और जो आंसर है वो आपका ऑप्टिमिज्म में एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत निगेटिव पर्सन है। आपको इश्यूज़ को हाईलाइट करना है, बट एट द सेम टाइम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है और ये दिखाना है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं। जैसा कि मैंने GS 1 से GS 4 में बताया कि आपको वैल्यू एडिशन करना है और वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जो कि आप आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आंसर राइटिंग में एक बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो, क्योंकि आपको 3 घंटे में 50 पेज लिखना होता है और ये काफ़ी ड्रेनिंग सा टाइम होता है। सो अगर आप पहले से बहुत प्रैक्टिस किए हुए होंगे अपने रूम पे या टेस्ट सेंटर में जाके, तो एग्ज़ाम में आप जो है वो 3 घंटे में 50 पेज लिख पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो टाइम लिमिट के साथ करें। शुरुआत में मैं क्या करता था कि जो टाइम लिमिट को उसको ब्रीच करता था, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं टाइम लिमिट में नहीं लिख रहा हूँ तो एग्ज़ाम में भी मैं नहीं लिख पाऊँगा। सो इसलिए आप 7 से 8 मिनट में 10 मार्कर क्वेश्चन को लिखें और 11 से 12 मिनट में 15 मार्कर को लिखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारा क्वेश्चन जो है वो एवरेज लिखें, रादर देन कि आप 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिख रहे हैं और फिर 15 क्वेश्चन में आप बहुत हड़बड़ी में लिख रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है शुरुआत के 10 क्वेश्चंस 10 मार्कर के होते हैं, फिर लास्ट के 10 क्वेश्चन 15 मार्कर के होते हैं। सो आप हर एक क्वेश्चन को इक्वल टाइम दें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखें।